फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज बॉक्स के प्यारे से चैनल में। तो आज का जो डिस्कशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि सी सेट को कैसे इस बार हम क्वालिफाइंग करें। जो लास्ट ईयर गलतियां की थी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने, वो गलतियां रिपीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बार आपको 100% इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही है। ठीक है, टाइम आपके पास में, स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि मैथ और रीजनिंग के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं और आप किस तरीके से इसको फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, यहाँ पे टॉप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो मैथ्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं। देखो, मैथ्स में मैंने लास्ट 5 ईयर के जो टॉपिक आए हैं उनको सभी को मैंशन कर दिया है। आपका यहाँ पे परसेंटेज आता है, टाइम एंड वर्क आता है, नंबर सिस्टम आता है, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, डीआई से आता है, एसआई सीआई से आता है, मेंसुरेशन, टाइम एंड स्पीड, ट्रेन, बोर्ड स्ट्रीम एंड पाइप एंड स्ट्रीम। ठीक है, होता क्या है कि काफ़ी जरूरी नहीं है कि एक साल में सारे टॉपिक आए, हो सकता है किसी साल नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, पार्टनरशिप से क्वेश्चन नहीं दिया, एज से क्वेश्चन पूछ लिया। तो होता क्या है कि इनमें से हाफ टॉपिक तो आएंगे, मतलब 18 टॉपिक है तो ये मान के चलिए एक पेपर में आपको 9 टॉपिक्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही बेसिक लेवल के और बहुत ही अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है। रीजनिंग में आपका कैलेंडर आता है, क्लॉक आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, नंबर सीरीज आता है, क्यूब एंड डाइस आता है, डायरेक्शन टेस्ट आता है, ब्लड रिलेशन आता है, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, पजल, रैंकिंग टेस्ट, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मिसिंग नंबर, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि भाई मैथ्स में क्या पूछा जा रहा है और रीजनिंग में क्या पूछा जा रहा है ना। जिसको ये पीडीएफ चाहिए का मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया और कितना कितना पूछा गया। तो हम पूरे सी सेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 की हम बात कर रहे हैं, 2021 में 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, 26 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में 25 क्वेश्चन, देन 20 क्वेश्चन, मतलब ये जो नंबर है अराउंड 20 के अराउंड चल रहा है। ठीक है, ये नंबर क्या चल रहा है, 20 के अराउंड आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं मैथ्स से। तो मैथ्स से 26 के आसपास क्वेश्चन आपके इसमें आए थे, है ना। और इन दोनों को हम मिला दें, मैंने इसमें लिखा नहीं, एक्चुअली मैं आपको लिख देता हूँ, 44 के आसपास दोनों में से क्वेश्चन आए थे मैथ रीजनिंग के। ठीक है, 43 आपके 20 में आए थे। ठीक है, 25 आपके 19 में आए थे, 32। तो आप एक मोटा मोटी पकड़ के चलिए कि अगर हम रीजनिंग और मैथ को मिला दें, देखो यहाँ पे क्या हो गया, 52 हो गया, यहाँ पे 55 हो गया, यहाँ पे आपका 60 हो गया, यहाँ पे आपका 55 हो गया, यहाँ पे आपका 49 हो गया, यहाँ पे आपका 53 आ गया। मतलब नंबर जो है वो अराउंड पकड़ रहा है 40 से 50। मैथ और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, 40 से 50 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं मैथ रीजनिंग में। अब आप सोच के देखिए कि अगर हम मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आ गए, या कि एक एवरेज निकाल लेते हैं, 50 हटा देते हैं, हम मान लेते हैं 45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आ गए और हम उनको अटैम्प्ट करते हैं, हमें सिर्फ पास करने के लिए 27 क्वेश्चन सही करने होंगे, या 27 क्वेश्चन में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, या मान लो 28 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, 28 क्वेश्चन में क्या कर जाएंगे, क्वालिफाइंग आराम से करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कि किस किस टॉपिक से क्या क्या मार्जिन आता है। तो देखो, आप एक दिमाग में सेट कर लो कि मैथ्स में जनरल एप्टीट्यूड आती है और ज़्यादातर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 2020 में नंबर सिस्टम से 10 क्वेश्चन थे, 21 में 8 क्वेश्चन थे, 20 में 14 क्वेश्चन थे, 19 में 3 क्वेश्चन थे, 18 में 8 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम बहुत ही हीरो रहने वाला है। परसेंटेज में भी मस्त क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको परसेंटेज में देखने को मिल जाते हैं। सिलोजिज्म से 1, 3, 2, 1, 0, तो एक तरीके से 1, 2 क्वेश्चन आपको सिलोग से मिले ही मिलेगा। अल्फाबेट टेस्ट से भी सेम है कि 1, 2, 2, 2। ठीक है, तो हमने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन उठा लिए थे। डिसीजन मेकिंग से यहाँ से कुछ नहीं आया, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए, बाकी डिसीजन मेकिंग का कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, ना तो 18 में आया, ना 19 में आया, ना 20 में आया। फिर डायरेक्शन टेस्ट से 2022 में नहीं आया, लेकिन 21 में आया, 20 में आया, 19 में आया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है, हॉट टॉपिक है। पजल भी बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे पजल में 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो नंबर सिस्टम, पजल, स्टेटमेंट बहुत ही हीरो टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज भी बहुत हॉट टॉपिक है। ठीक है, स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, फिर 0, फिर 0, फिर 2।
ये है टाइम एंड स्पीड। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया। वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम में सिर्फ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज में 22 में पूछा गया, 19 में पूछा गया और 18 में पूछा गया। रेशियो में भी लगभग एक बार पूछा गया, 4 बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया, एक दो क्वेश्चन रेशियो से पूछा गया है। उसके बाद में डायरेक्शन में यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और यहाँ पे 1 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से सिर्फ आपका 20 में क्वेश्चन पूछा गया था और 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद करें प्रॉफिट एंड लॉस में आपका 21 में क्वेश्चन पूछा गया, 20 में क्वेश्चन पूछा गया। कोडिंग डिकोडिंग से 1 1 2 1 2, मतलब कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज तो मान के चलिए 1 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। क्लॉक में भी सेम 1 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कैलेंडर में भी आपको 1 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एज में भी आपको 1 1 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एलसीएम में कभी कभी पूछ लेता है, जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन पूछ ले। टाइम एंड वर्क में भी 2 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ब्लड में भी हर साल क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्काउंट भी बहुत कम पूछ रहा है, ठीक है। डीआई में सिर्फ 18 में क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद में 1 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एवरेज में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। बोर्ड एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन आया है। जनरल एप्टीट्यूड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एप्टीट्यूड मतलब कुछ जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा मैथ्स के रिगार्डिंग, वो भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्यूब एंड डाइस से 19 में क्वेश्चन आया, उसके बाद 18 में क्वेश्चन आया। डिस्काउंट से आपका एक क्वेश्चन आया। CISI का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। नंबर सीरीज से आपका 1 2 क्वेश्चन आया है। काउंटिंग ऑफ फिगर से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया। तो आपको एक सारी बातें पता चल गई होंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको मैं मेंशन कर देता हूँ वापस से कि जो आपका नंबर सीरीज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज, सिलोलिज्म, इसके बाद में आपका पजल, डायरेक्शन टेस्ट, 5 टॉपिक तो ये हो गए, ठीक है। इसके बाद में स्टेटमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्शन टेस्ट से आपके क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पुटअप होगा आपका। प्रॉफिट एंड लॉस से, कोडिंग डिकोडिंग से, क्लॉक से, कैलेंडर से, ठीक है। उसके बाद में ब्लड से क्वेश्चन 100% आ ही जाता है लगभग। DI से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। इसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 टॉपिक तो आपको 100% अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। टोटल टॉपिक बहुत ज़्यादा थे, 40 के आसपास थे, तो हमने 15 निकाल लिए कि इनमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इनको आपको अटैम्प्ट कर लेना है, पहली चीज़। अब देखिए 15 टॉपिक है तो ये मान के चलिए 15 टॉपिक में से मैं मान के चलता हूँ कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मिनिमम पूछ लेगा, क्योंकि कई बार पजल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, बार 3 4 पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 15 टॉपिक्स आप पकड़ के चलिए, कम से कम 30 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ की, कि भैया अब कट ऑफ कैसे पार हो। देखो आपको पता है हमारे पास में CSAT में 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन में हमें जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 2.5 मार्क्स, ठीक है। हमें जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 2.5 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे, ठीक है। और हमें पासिंग करने के लिए हमें क्वालिफाई करना है 33%, हमें क्वालिफाई करना है 33%। हमें अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स हैं, तो 200 का 33% हमारा मान लेते हैं 66, तो मैंने 67 मान लिया, मान लीजिए, ठीक है। मैंने मान लिया 67 मार्क्स मुझे लेके आने हैं, तो मैंने एक नंबर आपको दिया कि आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो करना है 54। आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सिर्फ 54 क्वेश्चन आपको अपनी फुल एफिशिएंसी से अटेम्प्ट करना है। अब अगर इस 54 में से मान लीजिए 30 क्वेश्चन तो आपके सही हो गए, ठीक है, और 24 क्वेश्चन मान लीजिए आपके क्या हो गए, गलत हो गए। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। तो अगर 24 क्वेश्चन आपने गलत किए तो मतलब मैं बोलूँगा कि आपके 8 नंबर कटेंगे, और अगर 30 क्वेश्चन आपने सही किए तो मैं बोलूँगा आपको 30 का 2.5 कितना होगा, 75 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 75 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 67। कितना आएगा आपका, 67 आएगा। मतलब आप जो इस एग्ज़ाम को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाइंग कर रहे हैं। क्लियर है क्या? हाँ, तो इससे ज़्यादा अटैम्प्ट मत करना, ठीक है। आपको इतना ही अटैम्प्ट करना है 54 के अराउंड, ठीक है। अब मान लो आपने 54 सही किए, एफिशिएंसी तो आप कर ही रहे हो, लेकिन चलो मान लो आपने 24 गलत भी कर दिए तो आपके 30 राइट हो रहे हैं, आप क्वालिफाइंग कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को। तो इस छोटी सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करके आप इस CSAT एग्ज़ाम को इस बार फोड़ सकते हैं और बन सकते हैं आप भी एक IAS ऑफिसर। तो हमारी यही विशेष रहेंगी कि आप भी अपनी जो ड्रीम है उसको अचीव करें, ठीक है। और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ अमेजिंग कंटेंट लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, आपके पास में टाइम है, ठीक है। शेड्यूल बनाइए, है ना, पूरा GS में मत घुस जाइए, थोड़ा बहुत CSAT को भी टाइम दीजिए।
पेपर लगाइए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए नॉलेज बॉक्स के, तो वहाँ से भी आपको पेपर मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग डालेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उनको भी आप अटैम्प्ट देके चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत रहती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे आपके लिए एक मैं क्लास लेके आऊँ, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे किसी नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।